बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति जूनियर्स पर। हम आपके साथ खेलेंगे फास्ट फिंगर फर्स्ट। ओके, आपका ध्यान आ जाए आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या शिक्षा शुरू होने से पहले स्कूल में सुबह की दैनिक सभा को दर्शाता है? Which of these refers to the daily morning gathering in school before teaching begins? Alright? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A. Assembly, B. Lunch break, C. Last period या D. Dinner break। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है A. Assembly। असेंबली होती है फर्स्ट थिंग, है कि नहीं? ओके, अब देखते हैं किन किन लोगों ने असेंबली में उत्तर दिया है। ये हमारे लीडर बोर्ड पे नाम आ गए, सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? आयांश भलोटिया, 0.81 सेकेंड। ऑलराइट, तो हमारे लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि आयांश जो है वो नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। ऑलराइट, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। रेडी कंटेस्टेंट्स? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा अंग्रेजी वावल या स्वर जे अक्षर के बाद आता है? Which of these vowels comes after the letter J? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A, B, E, C, I या D, O? A, E, I या O? समय समाप्त हो गया। सही उत्तर होना चाहिए D, O। A, E, I, O, U are the vowels। O जो है वो J के बाद आता है। अब देखते हैं D में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। 1, 2, 3, 4 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? अगेन आयांश भलोटिया, 0.82 सेकेंड। ऑलराइट, वेल डन आयांश। तो लीडर बोर्ड पे आयांश भलोटिया नंबर 1 स्थान पर थे और अभी भी नंबर 1 स्थान पर बैठे हुए हैं। वेल डन। अब आएगा तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेडी कंटेस्टेंट्स? ध्यान आपका स्क्रीन पर। रेडी? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से ठीक पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? Who was the president of India immediately before श्रीमती द्रौपदी मुर्मू? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A. डॉक्टर मनमोहन सिंह, B. श्री नरेंद्र मोदी, C. श्री रामनाथ कोविंद या D. श्री प्रणब मुखर्जी। समय समाप्त हो गया है और सही उत्तर क्या है ये दिखाएगा कंप्यूटर। C. श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद जी वॉज द प्रेसिडेंट बिफोर श्रीमती मुर्मू। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। वाह! और सबसे कम समय स्वरा गांधी, 1.97 सेकेंड्स। ऑलराइट, स्वरा गांधी। और लीडर बोर्ड पे आयांश भलोटिया नंबर 1 स्थान पर थे। आयांश जीत गए। वेल डन, वेल डन आयांश। करण सिंह, वो वेल प्लेड आयांश। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने आयांश। थैंक यू सर। या हॉट सीट पर आ गए आप आयांश। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। हॉट सीट पर बैठ गए आयांश भलोटिया जी। ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको आयांश। थैंक यू वेल सर। प्लेड। इससे पहले कि और कुछ बातचीत करें आयांश, एक रिपोर्ट कार्ड जो है आपका देख लेते हैं ताकि हम देखें कि आप कितने ज्ञानी हैं, कितने गुणी हैं। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये आ गया। आयांश भलोटिया, 10 साल की उम्र है, डॉन बॉस्को स्कूल, 6th स्टैंडर्ड। व्हाट ही likes to research on different topics, reading books, playing sports, solving Rubik's cube. Yes sir. Wow. और he dislikes homework. किसको dislike नहीं होता? Balloons. And does not like to take photos. आप फोटो नहीं लेना चाहते किसी की? नहीं सर, कोई मेरा फोटो लेता है तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। आपका कोई फोटो ले तो आपको अच्छा नहीं लगता है? यस सर। क्यों? सर क्योंकि हमेशा एक ही पोज में खड़े रहो, वो फोटो क्लिक करते रहते, बहुत बोरिंग लगता है।
बहुत बोरिंग होता है ये। और एम्स क्या है? वांट्स टू गेट फेमस इन लाइफ। ये और पेरेंट्स का रिमार्क है कि मम्मी का चमचा। हमने देखा है ये जो रिपोर्ट कार्ड आती है ना, इसमें जो बच्चे बनना चाहते हैं उसी तरह की पोशाक पहन कर आते हैं। तो ये जो आपने ड्रेस पहनी हुई है, ये आप क्या दर्शा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सर जैसे मुझे लगता है कि अभी मैं डिसाइड करने के लिए बहुत छोटा हूँ कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। जैसे मैं बहुत बार फ्लाइट्स में ट्रैवल करता हूँ तो मुझे लगता है मैं पायलट बनूं, क्रिकेट देखता हूँ तो लगता है क्रिकेटर बनूं। तो मैं ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। इसलिए ये जो कपड़ा पहना है ये अनडिसाइडेड कपड़ा है। हाँ सर। ओके, ये नहीं बता रहा कि आप क्या बनना चाह रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही क्या, इससे क्या होता है, ये पोज क्या होता है? सर ये एक स्वैग पोज है, आजकल लोग करते हैं स्टाइल के लिए। ये करते हैं स्टाइल के लिए, तो आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल स्टाइल में हैं। हाँ सर। मैं स्टाइल में हूँ भाई साहब। हाँ सर। यार आप तो हमेशा ही स्टाइल में रहते हैं। स्टाइल में है ना? ऑलराइट आयांश, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं अपने साथ? सर कंपेनियन के रूप में मेरे पापा आए हैं। ओके, प्रणाम करता हूँ आपको सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? चैतन्य भालोटिया। चैतन्य जी, तालियां बज जाएं चैतन्य जी के लिए। ऑलराइट, तो अब आप स्पॉटलाइट में हैं और खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, Yes. लेकिन केवल जो लाइफलाइंस है उनके बारे में हम आपको बता दें। यहाँ पर आपको 3 लाइफलाइन दिख रही है। ऑडियंस पोल 50-50 है और आस्क द एक्सपर्ट, ये वीडियो कॉल है। हमारी जो आज के एक्सपर्ट है वो हैं निशी मिश्रा जी, इनके बारे में आपने अभी सुना होगा। और चौथी लाइफलाइन है सुपर पावर्स का सुपर हीरो यानी कि ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र में क्या होता है कि जब आप ये लाइफलाइन लेंगे तो आप प्रश्न को बदल सकते हैं। ज्ञानास्त्र को एक्टिवेट जो है करने के लिए आपको पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जब आप पहला पड़ाव पार कर लेंगे तब वो एक्टिवेट होगा, तब वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट यू आयांश, Thank you, sir. बहुत बहुत बधाई आपको। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मानवीय अंग की संख्या आमतौर पर 2 से कम होती है? Which of these human body parts is usually less than 2 in number? और आपके ऑप्शंस: A nostrils, B mouth, C eyes, D ears। नथुने, मुंह, आंखें, कान। सर इसका आंसर होगा बी माउथ। प्लीज लॉक बी माउथ। बी माउथ पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नाक भी एक ही होती है लेकिन उसमें नॉस्ट्रिल्स 2 होते हैं, इसलिए उन्हें 2 गिना जाता है। ओके, अब आएगा दूसरा प्रश्न, 2000 पॉइंट्स। रेडी आयांश? Yes. आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा चरित्र एक चूहा है? Which of these characters is a mouse? A Goofy, B Winnie the Pooh, C Garfield, or is it D Geronimo Stilton? सर डी जेरोनिमो स्टिल्टन को लॉक किया जाए। ये एक फेमस ऑथर है, मैं भी इनकी बुक्स पढ़ता हूँ। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जेरोनिमो स्टिल्टन माउस आइलैंड के सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्र द रोडेंट्स गैजेट के प्रकाशक है। इतना ज्ञान था आपको, आप ये पढ़ते हैं इसको? Yes, sir. इस गैजेट को? सर मैं उस जेरोनिमो स्टिल्टन की कॉमिक सीरीज आती है तो मैं उसे पढ़ता हूँ। मेरे को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। ओके ओके, अब चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न, 3000 पॉइंट्स। आयांश रेडी? ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा प्राकृतिक भूभाग प्रवाल भित्तियों या कोरल रीफ्स के आवास का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of these natural features best describes the habitat of coral reefs? Habitat मतलब जहां ये रहते हैं। A desert, B ocean, C rainforest या D polar ice? रेगिस्तान, समुद्र, वर्षावंश या ध्रुवीय बर्फ? सर प्लीज लॉक बी ओशन। बी ओशन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका आयांश। वेल प्लेड, 3000 पॉइंट जीत गए आप।
कोरल रीफ्स का जो निर्माण है वो छोटे जीवों द्वारा किया जाता है जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। पॉलिप्स से बनता है ये कोरल रीफ। वे समुद्र और महासागरों में रहते हैं और कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स और सी बेड्स के साथ वे पानी के तापमान और एसिडिटी के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव होते हैं। कोरल रीफ्स, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, बहुत सुंदर होते हैं ये समुद्र के नीचे। ओके, आ गया है चौथा प्रश्न। ओके अयांश, चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। ये इमेज ऑप्शंस इसमें मिलेंगे आपको। एक तस्वीर होंगे, उसमें फिर ऑप्शंस लिखे होंगे। इनमें से किसका अंग्रेजी नाम जैकी श्रॉफ के बेटे का उपनाम भी है? द इंग्लिश नेम ऑफ विच ऑफ दीज इज द सेम एज द निकनेम ऑफ जैकी श्रॉफ्स सन? इमेज दिखाया जाए। देख लिया? ए है इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। आपको बताना पड़ेगा। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन सी। इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। वेल डन, इज द राइट आंसर। क्या नाम है उनका? सर टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ, सबको मालूम है। ऑलराइट, जैकी श्रॉफ के बेटे का नाम टाइगर श्रॉफ। और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत तंदुरुस्त है टाइगर श्रॉफ। Yes. देखा होगा आपने। ये सब मैंने उनकी मैक्सिमम मूवीज देखी है। ओ, आपने देखी है उनकी? Yes, sir. ऑलराइट, उनकी पैदाइश हमारे सामने ही हुई थी। छोटे से थे इतने, तब से वो कुद्दी मार रहे हैं। अब बड़े बड़े हो गए हैं, अब फिल्मों में कुद्दी मार रहे हैं। बहुत सुंदर लगते हैं वो। कौन सी फिल्म आपने देखी उनकी? सर उनकी फेवरेट, मतलब मेरे लिए उनकी फेवरेट फिल्म है बागी 3। मैं बागी 3 उनकी 7 से 8 बार देख चुका हूँ। ओहो, घर से परमिशन मिल जाती है? ये सर कभी कभी नहीं मिलती तो छुप के देखना पड़ता है। अच्छा, चुपके से देखना पड़ता है। ऑलराइट भाई साहब, आपकी जो रिपोर्ट कार्ड थी उसमें देखा था कि आप रूबिक्स क्यूब जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको इंटरेस्ट है उसके अंदर। सर मैं आपको क्या करके दिखा सकता हूँ? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी तेज कर सकते हैं आप। हम टाइमिंग करेंगे आपकी। right, है sir. आपके पास रूबिक क्यूब? Yes, sir. दिखाइए। सर आप स्क्रैम्बल हाँ, या हमको दीजिए। आसान थोड़ी ना बना देंगे आपके लिए। इसको गोम फूल गिरा करके ऊपर नीचे कर देंगे। हमको तो पता भी नहीं क्या होता है इसमें। अरे घूम जाओ भैया, आगे पीछे सब जगह। ये टेढ़ा मेढ़ा कर दिया आप। यू हैव टू सॉल्व इट। Yes, sir. एंड कैन वी हैव द टाइमर प्लीज? बन गया। वाह गुडनेस। ऑलराइट, ओके आयांश, क्यूबिक क्यूब को भूल जाइए। आ गया है 5वां प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव है ये, और आप जानते हैं कि क्या होगा। इसे पार कर जाएंगे तो ज्ञानास्त्र जो है वो जीवित हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। 5वां प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स। रेडी आयांश? ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 1 से 9 के बीच कितने सम या इवन संख्याएं होती हैं? हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 9? ओके, ऑप्शन सुनिए। A 1, B 2, C 3, D 4। 1, 2, 3 या 4? सर 1 से 9 के बीच में 2, 4, 6, 8 है, तो सर प्लीज लॉक D4। पट करके जवाब ताला लगाया जाए डी पे। इज द राइट आंसर। वेल डन आयांश। सम यानी इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं ये, और ये है 2, 4, 6 and 8।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया देवियों सज्जनों, और इसी के साथ इनके लिए एक गुड न्यूज़ है। इनका सुपर पावर जो है यानी कि ज्ञानास्त्र जी जो है वो हो चुके हैं एक्टिवेट। ये देखिए ज्ञानास्त्र आ गया है। आयांश, आपको मालूम है कि एक बीच में एक लाइटनिंग स्ट्राइक भी लगी हुई है। यस सर। ओके, जब आप ज्ञानास्त्र लेंगे तब आपको बताएंगे कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी आपके सामने आएगा छठा प्रश्न। इसके है 20,000 पॉइंट्स और अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड्स उत्तर देने के लिए। तो छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आयांश, ये एक वीडियो प्रश्न है। ऑलराइट, इस भौगोलिक घटना को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस जियोग्राफिकल फिनोमिना कॉल्ड? कैन वी सी द वीडियो प्लीज? देख लिया आपने? ऑप्शन सुनिए। ए साइक्लोन, बी एवलांच, सी टोर्नेडो और इज डी हरिकेन? चक्रवात, हिमस्खलन, बवंडर, डी तूफान? सर मुझे लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए बी, बिकॉज साइक्लोन वो कोस्टल एरियाज में होता है, टोर्नेडो इज लाइक वो स्पिन होता रहता है और डस्ट होता है उसमें। हरिकेन मुझे बी और डी में लग रहा है। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, शांत हो जाइए। लाइफलाइन देना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। इस भौगोलिक घटना को क्या कहते हैं? चक्रवात, हिमस्खलन, बवंडर, डी तूफान? तो आपका समय शुरू होता है अब। बी एवलांच को सबसे ज्यादा प्रतिशत 51%। सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे। बोलिए क्या करें? सर बी को लॉक की। बी को लॉक किया जाए। इज द राइट आंसर। थैंक यू। आयांश, सबको धन्यवाद दे दीजिए। आप सही जा रहे थे। एवलांच में बर्फ के छोटे टुकड़ों से लेकर के विशाल बर्फीले चट्टान जो हैं एक ढलान में तेजी से नीचे आते हैं, जिनकी गति जो है 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। वो अपने रास्ते में जंगलों और छोटे गांवों को भी वो नष्ट कर देते हैं। तो समझो, ये जो वीडियो आपने देखा ये सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से संभव हो पाया। सोनी BBC अर्थ साइंस, नेचर, एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। ऑलराइट, अब वो बात आ गई है आयांश रिसर्च वाली। हमने आपके रिपोर्ट कार्ड में देखा था कि आपको रिसर्च करना पसंद है। किन विषयों पर रिसर्च करते हैं आप? जैसे सर अभी मैं KBC में आने वाला था तो मैंने आपके ऊपर रिसर्च की। तो सर मैंने ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस देखे आपके रिलेटेड, बट कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऑनलाइन नहीं थे। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ वो क्वेश्चंस? बहुत बड़ी गलती हो गई पूछ करके ये। चलिए भाई साहब, आपने हम पर रिसर्च किया हुआ है, बताइए। ये भगवान बचा लो मुझे। यस सर, पूरा लिस्ट लेकर के आए हैं। तो सर, व्हाट इज अमिताभ बच्चन्स फेवरेट चाइल्डहुड टॉय? फेवरेट चाइल्डहुड टॉय? यस सर। अरे यार, भूल गए हैं। सर बताते हैं। गुल्ली डंडा। आपको मालूम है गुल्ली डंडा क्या होता है? सर मैं खेला नहीं हूँ कभी, मेरे को मालूम है। सर वो हमारा फेवरेट टॉय होता था। हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे। यस सर। दूसरा क्वेश्चन, अमिताभ बच्चन फेवरेट टीचर? अरे टीचर कोई फेवरेट होता है क्या? सबके सब इतना डांटते हैं, मारते हैं। हमारा तो कोई भी फेवरेट नहीं था। सर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट्स अमिताभ बच्चन्स बैड हैबिट्स? बैड हैबिट? सर आई हैव नो बैड हैबिट एट ऑल। नहीं सर, अभी क्या है, जब से दाढ़ी निकली तब से दाढ़ी को नोचते रहते हैं।
लेकिन उससे पहले कान वान खजवाते रहते थे। तो क्या है, बचपन में हम बता दें आपको, अभी तो हम लोग आपस में ही बैठे ना, नाक वाक खुजलाने का बड़ा मन करता है। सर लास्ट क्वेश्चन, हु वाज अमिताभ बच्चन फर्स्ट पेट? हाँ, एक सिल्की सिडनी कुत्ता था, ब्रीड उसका नाम है सिल्की सिडनी, छोटा होता है। उसका नाम हमारी माताजी ने रखा था पिस्ती। पिस्ती पंजाबी में छोटे को बोलते हैं, छोटा। वो बहुत छोटा था, बहुत बाल थे, वो हमारा पहला पेट था। हो गया, थैंक यू। ऑलराइट अयांश, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, 1 लाइफलाइन चलेगी आपकी। अब ध्यान आ जाए आपका इस पर। आ रहा है 7वां प्रश्न, रेडी? 40,000 पॉइंट। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से टेक्स्ट लिखने या बदलने के लिए नहीं किया जाता है? राइट? Which of these software is not primarily used to enter or edit text? Options: A, MS Paint, B, WordPad, C, Notepad, D, Microsoft Word. सर MS पेंट को यूज किया जाता है कंप्यूटर पे ड्राइंग्स बनाने के लिए, सो सर प्लीज लॉक ए MS पेंट। ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, वेल डन। 40,000 पॉइंट जीत गए। MS पेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डिजिटल पेंटिंग के लिए किया जाता है। अन्य 3 मुख्य रूप से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 पॉइंट्स इसका मूल्य है। 8th question on your screen now. एक सामान्य घड़ी की डायल पर मिनट की सुई 1 घंटे में कितने चक्कर लगाती है? On the dial of a standard clock, how many revolutions does the minute hand make in 1 hour? Okay. Options: A, 6, B, 24, C, 1 या D, 12. मिनट हैंड 6, 24, 1 या 12? सर प्लीज लॉक C1। C1, C पे ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर, वेल डन। मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में घड़ी के चारों ओर एक बार घूमती है, जबकि घंटे की सुई जो है वो 12 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है। वेल डन आयांश। आ गया है 9वां प्रश्न। प्लेइंग वेरी वेल, ऑल द बेस्ट। 9वां प्रश्न 1,60,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भेड़ के ऊन को निकालने की प्रक्रिया को इनमें से क्या कहा जाता है? Which of these is a term used for the process of removing the woolen fleece of a sheep? Option सुनिए। A, caning, B, herding, C, banking, D, shearing. सर प्लीज लॉक D, shearing। इतनी जल्दी कैसे जवाब दे सकते हैं आप? Sir, क्या करें, मैं- लॉक कर दें? Yes, sir. डी पे ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर, वेल डन। शीप शेयरिंग जो है वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा भेड़ के ऊन को ये काटा जाता है। आमतौर पर प्रत्येक वयस्क या अडल्ट जो है वो भेड़ का ऊन साल में 1 बार काटा जाता है, और ये ऊन काट करके फिर जब बन में जाता है बाजार रजाई जाई बनती है, सर पुलोवर जैसे बनते मैं हैं। कुछ सर्वाइवल गेम्स खेलता हूँ, तो उसमें हम लोग को शीप की वुल काट के बेड बनाना होता है, तो उसमें शेयर्स यूज होता है शीप की वुल काटने में, तो उससे मेरे को इसका आंसर पता चल गया। ओह, हमारे जमाने में भाई साहब स्नेक्स एंड लैडर खेलते थे। बड़ा आसान सा खेल होता था, गोटी मारो वो चढ़ जाए और सांप खा जाए तो नीचे आ जाओ। ऑलराइट, अब आ गया है, जैसा कि आपको मालूम है, अब आएगा अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। और यहाँ एक चेतावनी देते हैं हर कंटेस्टेंट को, आपने सुना होगा अभी, कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे आप 10,000 पॉइंट्स। यस। आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 10वां प्रश्न
3,20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के झंडे पर एक सितारा नहीं है? Which of the following countries' flag does not have a star on it? A. Australia. B. Belgium. C. New Zealand. D. China. सर प्लीज लॉक बी बेल्जियम। यार इतनी जल्दी कैसे उत्तर दे रहे हैं आप? बी पे थला लगाया जाए। Well done is the right answer. 3,20,000 पॉइंट जीत गया। वो चेक आ गया इनके नाम। तालियां बज जाए जोरदार। Well played, Ayansh. 3,20,000 points. Unbelievable. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना के झंडे में सितारे होते हैं। Yes. बेल्जियम के झंडे में 3 रंग होते हैं, ब्लैक, येलो एंड रेड। यस सर। अब पता नहीं आजकल आप वर्ल्ड कप Yes, sir, सॉकर FIFA. देख रहे हैं? Yes, फीफा sir. देख रहे हैं? यस सर, बेल्जियम आउट हो गई है। बेल्जियम आउट हो गया है। Yes, sir. जर्मनी भी आउट हो गया है। Yes, sir. इटली खेला ही नहीं। Yes. ये सब दिग्गज खिलाड़ी सब के सब Yes, sir. खराब हो गए। सर पता है हम क्या बोलते हैं, सबसे पूछ रहे थे, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप किसको सपोर्ट करते हैं, मेसी को या रोनाल्डो को? सर कोई चेल्सी का प्लेयर है जिसे आप बता सकते हैं? मैं उसको सपोर्टर हूँ, चेल्सी टीम का। सर मैं भी फुटबॉल का इतना बड़ा फैन नहीं, मैं सिर्फ मेसी, रोनाल्डो, नेमार और एम्बापे को ही जानता हूँ। एम्बापे ये अच्छा है, ही इज अ गुड प्लेयर, फ्रेंच टीम। यस सर। क्या भागता है सर, इतनी स्पीड है उसकी ना। यस सर। विंग्स में खेलता है, भागता है इतनी तेज, गुड प्लेयर। ऑलराइट, 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए। जब आप 18 वर्ष के होंगे तो ये 3,20,000 रुपए बन जाएंगे। फिलहाल आपको कुछ चीजें बता दें, ये जो डीजे बाबू हैं ये अब शांत हो जाएंगे। प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है। सर Alright? सबसे अच्छी चीज। सबसे अच्छी चीज यही है। यहाँ पर हमारा एक जैकपॉट प्रश्न होता है, तिलिस्मी तिजोरी, 17th क्वेश्चन, उसका द्वार खुल जाएगा और उसी के साथ 15वें प्रश्न पर 75 लाख का जो द्वार है वो भी खुल जाता है। ये है धन अमृत पड़ाव। आ रहा है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क पे है ये क्वेश्चन, खेलिएगा जरूर। लेकिन आपके पास 3 लाइफलाइन है, कभी भी अटक जाए यूज योर लाइफलाइन। ओके, यस सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्लू हाउस इनमें से किस देश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है? द ब्लू हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज? ऑप्शन सुनिए। ए जापान, बी साउथ कोरिया, सी चाइना, डी रशिया। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या रूस? सर इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। राइट, आइडिया नहीं तो आपके पास 3 लाइफलाइन है। सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र, ओके, ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट अयांश, ये लाइफलाइन अंकित हो गई है। आगे जाने से पहले या इसका बयान देने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर डी रशिया। डी रशिया पे ताला लगाया जाए। नो, इट्स द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज साउथ कोरिया। सर मुझे साउथ कोरिया लग रहा था, नहीं तो रशिया लग रहा था। सोल में स्थित चियोंगवाडे, जिसे ब्लू हाउस भी कहा जाता है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का कार्यालय और आधिकारिक निवास है। ऑलराइट, तो अब आपने लिया है ज्ञानास्त्र। इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है देवेंद्र सज्जनों, और इनका ज्ञानास्त्र है स्पोर्ट्स, क्योंकि यहां पर अब दिखाया जाएगा। ओके, स्पोर्ट्स का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा देवेंद्र सज्जनों जब ये बोलेंगे एक सुपर मंत्र जो है अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। क्या बात है, अल्टम पल्टम प्रश्नम पल्टम। आ जाए प्रश्न एकदम हमारे सामने। ये आ गया स्पोर्ट्स का सवाल। अयांश, 2022 T20 विश्व कप के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और साथ ही फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? Who was the player of the tournament at the 2022 T20 World Cup as well as the player of the match in the final?
A. Ben Stokes. B. Joss Butler. C. Chris Vokes. D. Sam Curran. सर प्लीज अब डी सैम करन। आजकल के बच्चे, ओ भगवान, डी सैम करन पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन। क्या नॉलेज है इन लोगों के पास, कोई सोचना वोचना कुछ नहीं, सब इधर भरा हुआ है। सैम करन अभी सिर्फ 24 साल के हैं और स्पष्ट रूप से एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। ये उनके भाई बेन और टॉम भी क्रिकेट खेलते हैं, मालूम था आपको? Yes, ऑलराइट। एक बात हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि हमारी जो टीम थी जब इनसे मिलने गई तो उन्होंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आज के ज़माने में मोबाइल्स, टेलीविजन्स, लैपटॉप्स, गाड़ी वगैरह सारी सुविधाएं मैंने अयांश को दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अयांश बाहर की ज़िंदगी के बारे में भी सीखे। माँ बाप तो जो सिखाते हैं बच्चों को सिखाते ही हैं, लेकिन असल स्ट्रगल लाइफ के होते हैं, वो जितना दादा दादी सिखा सकेंगे वो कोई नहीं सिखा सकेगा। दादा दादी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन किड्स लाइफ। कहीं भी जाता है तो हम लोग को पहले प्रणाम करके जाता है। हाल चाल वालों का सब कुछ ठीक, परफेक्ट, एकदम जिंदगी बस चल रही है, बुलेट ट्रेन की तरह चलाई जिंदगी। अयांश का चुलबुलापन, जब वो घर में रहता है मेरा अधिक मन लगता है। मुझे मेरे सारे दादा दादी बहुत पसंद है क्योंकि उनसे मुझे नई चीजें सीखने को मिलती हैं। अयांश मेरे पास आता है, मेरे पास खेलता है, तो हमको लगता है कि हमारा कोई दोस्त मिल गया। मैं केबीसी इसलिए आना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बुआ दादी के लिए भगवान के नए वस्त्र, उनके लिए एक नई भगवान की मूर्ति, ये सब खरीद सकूँ। और मैं अपनी परदादी के लिए एक नई सिलाई की मशीन खरीदना चाहूँगा क्योंकि उनकी मशीन 50 से 60 साल पुरानी हो गई है। और मैं अपने दादाजी के लिए अच्छी घड़ियाँ खरीदना चाहूँगा और उनके लिए अच्छे शर्ट्स खरीदना चाहूँगा क्योंकि उनको शर्ट्स पहनने का बहुत शौक है। सर क्या मैं आपसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ? आप मुझे कुछ सवाल पूछेंगे? इससे पहले मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। देखो संजय, बहुत कम बच्चे आजकल के ज़माने में दिखाई देंगे आपको जो आयांश की तरह हैं। पूजा पाठ में उनका ध्यान, अपने बड़ों के ऊपर ध्यान, उनकी सेवा करना, माँ बाप की ही सेवा नहीं बल्कि अपने दादा दादी, नानी, सबके और परदादी की बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए आयांश, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसी तरह आप अपने जीवन में और भी बड़े रहिए, उन्हीं के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, ऑलराइट। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर जैसे मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, कह रहा आज कि आप अपनी ग्रैंड डॉटर आराध्या के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? जी देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। हमारा जो व्यवसाय है ना, जिसमें हम काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, टीवी पे काम करते हैं, तो सुबह बहुत जल्दी निकलना पड़ता है और रात को यहाँ देर हो जाती है। जब हम घर से निकलते हैं तो वो स्कूल चली गई होती हैं और जब वापस आते हैं तो वो सो रही होती हैं, तो बड़ा कम समय निकलता है। संडे के दिन क्योंकि वो उनका स्कूल नहीं होता है, उस दिन हम लोग मिल करके खेलते हैं, कूदते हैं, जो भी है। अब उनके वो नीचे खेलने कूदने की उम्र बढ़ गई है, तो वो थोड़ा मैच्योर गेम्स खेलती हैं। एक गेम होता है ना, आपने कुछ बोला, उसका जो लास्ट वर्ड है, लेटर है, उससे नेक्स्ट को बोलना पड़ता है। हाँ, ऐसे फिर चलता है। फिर कभी कभी कंप्यूटर के ऊपर वो वीडियो गेम्स तो नहीं, पर वो टेनिस है, फुटबॉल है, ये सब खेल सकते हैं, वो कभी कभी खेल लेते हैं। ऐसे समय बीतता है। अयांश, बहुत बहुत बधाई आपको। 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 6,40,000 पॉइंट जीत लें आपने। अब आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 पॉइंट्स। रेडी? 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पिरामिड नुमा संरचना में 365 सीढ़ियां हैं जिसमें हर सीढ़ी
साल के एक दिन को दर्शाती है? Which of these pyramidal structures has 365 steps, one for each day of the year? A. El Castillo, Chichen Itza. B. Great Pyramid, Giza. C. Ziggurat of Ur, Iraq. D. Pyramid of the Sun, Mexico. सर मुझे बी और डी में कंफ्यूजन है सर. सी जिगुरत ऑफ और पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है. वी कैन जस्ट उसमें 365 स्टेप्स शायद नहीं है जिगुरत ऑफ और में. सो 50-50. ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन लेंगे. आयांश, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. आयांश, आपको मालूम है कि इनमें से दो जो गलत है वो मिट जाएंगे. मिटा दिया जाए. सर प्लीज लॉक ए. ए पे ताला लगा जाए. ए एल कास्टिलो चिचेन इत्सा. ताला लगाया जाए. वेल प्लेड आयांश, इज द राइट आंसर. ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल. आयांश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. एल कास्टिलो पिरामिड के आकार में चिचेन इत्सा में सबसे प्रसिद्ध संरचना है और इसे लगभग 800 सीई, कॉमन ईरा सीई पहले होता था, में बनाया गया था. इस संरचना के हर किनारे पर 91 सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं. मंदिर के मंच के साथ इसमें 365 सीढ़ियाँ हैं. Yes. जो साल के 365 दिनों को ये दर्शाती है. यस. गुड आंसर. अयांश, आ गया है 25 लाख पॉइंट का प्रश्न. ये है 13वां प्रश्न और अभी भी आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है. आस्क द एक्सपर्ट. रेडी? यस सर. 25 लाख पॉइंट्स, 13वां प्रश्न. अयांश, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. उन्नीस 1930 में उसकी खोज के बाद से प्लूटो सूर्य के चारों ओर अपनी पहली परिक्रमा कब पूरी करेगा? When will Pluto complete its first revolution around the sun since its discovery in 1930? ऑप्शन सुनिए. A. 2178. B. 2154. C. 2145. D. 2167. 2178, 2154, 2145, 2167. बी या सी में लग रहा है बट डाउट है. आस्क द एक्सपर्ट. Ask the expert. All right. कंप्यूटर महाशय, आयांश अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन आज से एक्सपर्ट लेना चाह रहे हैं. इसको अंकित कर दिया जाए. और हमारी जो एक्सपर्ट हैं निशी मिश्रा जी, उनसे आग्रह है कि वो आए और इस प्रश्न का उत्तर बताएं. निशी जी, एक बार फिर प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में. तालियों के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं. निशी जी, हमारे सामने आयांश है जो कि बहुत ही होनहार एक नौजवान है. 10 वर्ष की उम्र है इनकी, लेकिन बातें करते हैं एकदम बड़े बुजुर्ग की तरह और बहुत सारे अच्छे उत्तर भी इन्होंने दिए हैं. एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रहे हैं. अगली आवाज़ होगी आयांश की, ये प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शन बताएंगे आपको और 60 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा. रेडी है आयांश? निशित जी, अगली आवाज है आयांश की. आयांश, आपका समय शुरू होता है अब. When will Pluto complete its first revolution around the sun since its discovery in 1930? A.
2178, B 2154, C 2145, D 2167. अयांश, आपका अभी तक का परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रेसिव जा रहा है एंड आई होप कि आई एम एबल टू हेल्प यू विद दिस वन। ये बड़ा कठिन और इंट्रिकेट सा सवाल है, बट आई थिंक यू कैन गो विद ए। उनका समय कहाँ था, क्या करेंगे आप? सर प्लीज लो के ए के साथ जाएंगे। ऑलराइट, निश्चित जी कह रहे हैं ए 2178। ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। निश्चित जी, I'm so Thank you so glad I was much. able to help. प्लूटो सूर्य से इतनी दूर है कि उसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 248 वर्ष 248 वर्ष से थोड़ा अधिक समय लगता है। 1930 में प्लूटो की खोज की गई और इसे हमारे सौर मंडल के एक ग्रह का दर्जा दिया गया, लेकिन 2006 में इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया है। ऑलराइट, वेल प्लेड। अगला प्रश्न आने वाला है, ये है 14वां प्रश्न और मूल्य है इसका 50 लाख पॉइंट। अयांश, आपने बहुत ही होशियारी से खेला है। थैंक यू सर। ध्यान रहे कि आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है। यस 14वां प्रश्न, 50 लाख पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैक्स थाइलर ने मच्छरों से फैलने वाली किस बीमारी के टीके को विकसित करने के लिए 1951 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता था? For the development of a vaccine against what disease transmitted by mosquitoes did Max Thiele win the 1951 Nobel Prize in Medicine? Options A, chikungunya, B, malaria, C, yellow fever, D, dengue. Win the 1951 Nobel Prize in Medicine. A, chikungunya, B, malaria, C, yellow fever, D, dengue. सर सी या डी लग रहा है। यहाँ पर आकर के अयांश गेस वर्क नहीं चलता है। यस ये भी नहीं चलता कि हमको ये लग रहा है ऐसा है। या तो आपको एकदम सही मालूम होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यही सही उत्तर है। सर क्विट। हैं? सर क्विट। नहीं उत्तर मालूम आपको? Yes. सोच लिया? ओके, फाइनल उत्तर आपका कि आप क्विट करेंगे? Yes, sir. ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। बिग हैंड फॉर अयांश। वेल प्लेड अयांश। और ये 25 लाख पॉइंट जो है हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। अयांश वलोटिया, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाम, 25 लाख पॉइंट्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, 25 लाख पॉइंट पहुंच गए आपके अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और ये पॉइंट्स जो हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे, 18 साल की उम्र होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये बदल जाएंगे। ऑलराइट, ओके अयांश, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा हमें। गेस कीजिए किसी एक को। डी डेंगू। डी डेंगू? यस सर। डी डेंगू पे ताला लगाया जाए? नो, इट्स रॉन्ग आंसर।
सही आंसर है येलो फीवर। 1951 में येलो फीवर। कई प्रयोगों के जरिए मैक्स थाइलर येलो फीवर वायरस को चूहे में ट्रांसमिट करने में सफल हुए और 1937 में थाइलर वायरस के 17D नामक एक कमजोर वेरिएंट को प्राप्त करने में वो सफल हुए, जिसे बाद में मानवीय टीके के रूप में इसका उपयोग किया गया, येलो फीवर। ऑलराइट अयांश, बहुत बहुत बधाई आपको। और जाने से पहले इनको मिलता है एक खूबसूरत गुडी बैग। वी हैव द बैग प्लीज। थैंक यू सो मच। वेल प्लेड अयांश, बहुत बहुत बधाई आपको, ये गुडी बैग और केबीसी की तरफ से एक मेडल। वेल डन अयांश, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। या